तो देखिए, यूपी में हर एक कोशिश की जा रही है, हर एक संभव कोशिश की जा रही है जिससे किसानों को मनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 26वां दिन है किसानों के आंदोलन का। आज एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर किसान फिर से जाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने हालांकि किसानों को बातचीत के लिए प्रस्ताव जरूर भेजा है। किसानों से बातचीत की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। सरकार ने किसानों को तारीख देने को कहा है। हालांकि किसानों ने बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। किसानों ने हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री करेंगे किसान। तो वहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे भी किसान संगठन मुलाकात करेंगे कृषि कानून के खिलाफ। इसके अलावा गाजियाबाद यूपी गेट पर किसान लगातार डटे हुए हैं। तो उनके लिए आज भाकियू के कार्यकर्ता यूपी गेट पर लंगर चलाएंगे। लंगर के सामान की व्यवस्था शामली के 60 गांव करेंगे। वहीं मेरठ में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। किसान आंदोलन पर रणनीति तैयार होगी जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल होंगे। तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, 26वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का। और आज किसानों का जो प्रदर्शन है वो और आगे बढ़ते हुए क्रमिक अनशन की तरफ वो चल बढ़े हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। हमारे साथ शक्ति सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं, बलराम पांडे हमारे संवाददाता, तीनों आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले बलराम आपके पास आना चाहता हूं। आज किसानों की रणनीति आज के दिन की है, तो आप दर्शकों को बताएं। साथ ही साथ भोजन जुटाने का कार्य होगा, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। और साथ ही साथ आज एनडीए के सहयोगी दलों से मिलने वाले हैं, तो किस किस से मुलाकात करेंगे, कहां ये मुलाकात होगी किसानों की, ये भी बताएं। देखिए राजीव, किसान लगातार कृषि बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 26वां दिन है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज किसानों ने एक सांकेतिक भूख हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन जो शामली जिला है वहां से 60 गांवों से जो राशन है, जो अनाज है, वो किसान दे रहे हैं ताकि 4 दिनों तक यूपी बॉर्डर पर लंगर चल सके और भारतीय किसान यूनियन एक मैसेज दे सके सरकार को कि किसान सीमाओं पर भूखे नहीं मरेगा बल्कि लोगों को खाना भी वितरित करेगा। और यही वजह है कि आज शामली के 60 गांवों से 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर राशन लद के यूपी गेट पहुंचेगा, जहां पर 4 दिनों तक लंगर चलाया जाएगा। और लगातार जो किसान है वो आंदोलन बढ़ाने के लिए, आंदोलन को धार देने के लिए नई नई रणनीति अपना रहे हैं। बलराम, किसान हर एक संभव कोशिश ये भी कर रहा है कि जिस एकजुटता की कमी का हवाला सरकार दे रही है वो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश दे, और इसीलिए सहयोग की बात कही जा रही है। अविनाश का मैं रुख करूंगी। अविनाश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए एक तरफ सरकार है जो एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आना चाह रही है और तारीख तय करने के लिए किसानों से कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान हैं जो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं और एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कृषि कानून के खिलाफ। इस बारे में क्या जानकारी है, कौन कौन से दल हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई है? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो केंद्र में एनडीए के घटक दल 2 ही 3 बचे हैं। क्योंकि अगर अभी बात करें तो जो हनुमान बेनीवाल हैं, जो कि अपनी खुद की उनकी घटक दल एनडीए की, उन्होंने भी कृषि कानून के विरोध में एनडीए के खिलाफ पत्र लिख दिया है। हरसिमरत कौर जो कि शिरोमणि अकाली दल से है, वो एनडीए से बाहर हो चुकी है। लिहाजा वैसे में आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि रामदास अठावले की पार्टी और अपना दल, यही 2 मुख्य दल है जो एनडीए में केंद्र में नजर आते हैं। तो इन दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों से किसान नेता मिलेंगे। इसके अलावा जो तमाम सारे राज्य सरकारें हैं जहां जहां एनडीए के गठबंधन है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर जो तमाम सारे अन्य राज्य हैं, तो वहां पर भी वो तमाम सारे नेताओं से मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि इस कृषि बिल के विरोध में वो एनडीए से हट जाएं या एनडीए के ऊपर दबाव बनाएं, जिससे कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनके ऊपर ये प्रेशर पड़े और इस कानून को वापस लेने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर वहीं पर बात करें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कृषि मंत्रालय में, उन्होंने खत लिख दिया है किसान नेताओं को और उनसे अपील की है कि वो बातचीत की टेबल पर आए और जब जो वक्त मुकर्रर करेंगे उस वक्त पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जो खत दिया है उसमें यह भी कहा है कि जो प्रस्ताव आप भेजते हैं उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जो भी आपकी आशंकाएं हैं उस पर आइए और विचार करते हैं और जो भी समाधान होगा उसको निकालेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने 2 टूक स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो जो केंद्र सरकार पहले प्रस्ताव भेज चुकी है वो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है, वो अब बातचीत की टेबल। ठीक है अविनाश, अब एक बार शक्ति का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ किसान मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ किसान है। शक्ति, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि सवाल आप सीधा किसानों से पूछा कर आपके इर्द गिर्द हैं कि पहले तो कहा कि हमें शंकाएं हैं, उसके बाद सरकार ने कहा कि आपकी शंकाओं का हम समाधान करेंगे, प्रस्ताव दे दिया, कई दौर की बातचीत हुई, कहा कि एमएसपी भी ला देंगे, मंडियां भी खत्म नहीं करेंगे, सब चीजें हो जाएंगी। फिर आप किसान कह रहे कानून को वापस ले लो, उसको खत्म कर दो, तो किसान कब मानेंगे और किस परिस्थिति में मानेंगे? सरकार कह रही है कि नहीं लेंगे हम कानून वापस। देखिए, अगर आप बात हम किसानों की करें तो किसानों का तो सीधा सीधा तौर पे ये कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। आइए हम किसानों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि अब सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है, क्योंकि बातचीत ही एक समाधान है। आप लोग यहाँ 26वां दिन है, आपको लगातार आप यहाँ पर हैं, लेकिन आप लोग अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा ये कहना आप लोगों का कि जो बिल है वापसी लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। तो बातचीत के लिए आप क्या? देखो, इतनी बार बातचीत हुई है, 6 दौर की बातचीत हुई है, कोई निर्णय कोई सही नजर आ नहीं रहा था। हमारी सीधी सादी ये की मांग थी कि 3 कानून अब रद्द कर दो। इतनी देरी कर दी सरकार ने। आज हमने एक मन बनाया है कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि हमें कोई हम कोई झूठे आदमी होते, अगर फेक होते, फर्जी होते, तो हम कब के लौट जाते। कड़ाके की ठंड में एक किसान ही रुक सकता है, सड़क पे लौट सकता है और कोई नहीं रुक सकता। और सरकार को पता भी है कि ये असली किसान है, क्योंकि अगर फर्जी होते तो कब के घर चले जाते। और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, बहुत प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से कि शायद ये दब जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में उन्हें पता था कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ऑटोमेटिक इतना लंबा संघर्ष नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसान ने एक मन बनाया, क्योंकि हमें दिख गया है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, आंदोलन है उसकी राह कुछ अलग होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उनकी मांग है तो दूसरी तरफ अब असली और नकली किसानों की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।